So today we are going to do numericals, and first of all we will just revise the numerical formula. तो बेटा अपने आप म्यूट रखो अपने आसपास की चीजों को एक बार. ओके, फॉर्मूलाज करते हैं. सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी वर्क डन का. सबसे पहला फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा. ठीक है, यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जूल. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है, यूनिट क्या थी इसकी? जूल. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, इसमें u जीरो भी हो सकता है, तो अगर u जीरो हुआ तो हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. तीसरा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. यूनिट इसमें भी क्या आ जाएगी हमारे पास? जूल. ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा किसका? पावर. पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, दैट इज जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट. ठीक है, और वॉट इज वेरी स्मॉल यूनिट, so we use kilowatt which is equal to 1000 watts. ओके, इसी फोर्थ फॉर्मूले से हमारे पास एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाता है. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. ठीक है, यानी वॉट सेकेंड इज इक्वल टू जूल. ये फॉर्मूला आ गया. अब एक आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर मीन्स 1000 watt for 1 hour. इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 इंटू वॉट इज जूल सेकेंड, जूल इंटू ओके वॉट इज जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर सेकेंड एंड 1 hour is equal to 3600 seconds. Cancel out, so it will become 3.6 into 10 power 1 2 3 4 5 6 joule. This is a commercial unit of energy. So commercial unit of energy is kilowatt hour. Whatever the bijli whatever the you can say electricity bills are there, it is of in kilowatt hour. तो हमारे पास ये तो मेन फॉर्मूले थे. इस फॉर्मूले में वर्क डन कैन बी इक्वल टू दिस आल्सो. वर्क डन कैन बी इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये किसी न किसी चीज में चेंज हो सकता रहता है. पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. हो सकता है एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी, so power can be converted as mgh upon time, so it can also be mgh upon t. It can also be half mv square upon t. तो ये कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मूलेज बनते रहेंगे, अलग अलग होते रहेंगे. वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो सकता है. तो ये आपको जो पुराने आपने फॉर्मूले करे हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है. एक छठा फॉर्मूला और लिख लीजिए, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो आपके पास ये मेन फॉर्मूलेज हैं दैट कैन बी इंटरचेंज. ठीक है, इन्हीं को लेकर हम लोग अभी अपना जो है पूरा वर्कआउट करेंगे कैसे कैसे क्या है. चलिए अभी एनसीईआरटी फटाफट एनसीईआरटी में देखते हैं. एक सेकंड, एनसीईआरटी काम गई. सर हाँ बेटा बोल.
सर एक क्वेश्चन था, उसमें था ना कि एक वो चीज थ्रो कर रहे हैं 60 डिग्री के एंगल से, तो उसमें जो cos थीटा की वैल्यू थी वो 1/2 कैसे होगी थी? वो आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, ये आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, ये अच्छा मैथमेटिक्स में सर। भी आप करोगे। चलो चलिए फटाफट हम लोग अब न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या आया हुआ है 11.3। ठीक है, 11.3 एग्जांपल है। ये कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What will be the kinetic energy possessed by the object? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले फटाफट देखते हैं। एक सेकंड देखो। ओके, अगर हम क्वेश्चन को देखें यहाँ पे फटाफट, मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया है मुझसे। सर आंसर है 120 जूल। बिल्कुल सही बात। अभी कैसे आया ये आपको भी बता देते हैं। ओके, ये देखो भाई, एन ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है इसके अंदर? मास। मास इज इक्वल टू 15 kg है। ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ हाफ एम बी इंटू स्क्वायर। एम इंटू वी स्क्वायर, यानी हाफ मास इज 15 इंटू 4 इंटू 4। ये कितना हो गया? 30, 30 इंटू में 4, 120 जूल। तो 120 जूल हमारे पास क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी। क्लियर, वेरी गुड। चलो जी, अब एक दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 120 जूल आंसर आ गया। एग्जाम्पल दूसरा हमारे पास है, इसको फटाफट देखते हैं एक बार। ओके, ये कहता है व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ अ कार इज इतना। सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आउट गिवन थिंग्स। गिवन क्या क्या है हमारे पास? तो ये गिवन क्या क्या? गिवन इज मास इज इक्वल टू 1500 kg। ठीक है, एंड दे वांट चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम u इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन, तो 30 टू 60 में इसको चेंज चाहिए। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन। अब यहाँ वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस। वर्क डन का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, बट here in this case work done is equal to change in kinetic energy। जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माना जाएगा। तो वर्क डन will be equal to half m v square minus u square। ठीक है, एंड यूनिट विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट को छोड़ो अभी, इसको जूल यूनिट हम इसको बाद में कर देंगे, इसको छोड़ दीजिए, यूनिट को भी ख्याल रखता है, लीव इट। चलिए, अब ये जो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर में है, क्या हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मास हमने केजी में रखा था, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको ना भी कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यूनिट को उसको केजी में कर देंगे, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करना जरा ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 30 इंटू 5/18। क्लियर है ये बात? जल्दी से बताओ कितना आया फटाफट कन्वर्ट करके। 10 किलोमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है? जल्दी से बताइए, कन्वर्ट करें कितना आया? ये कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा, आप करो फटाफट जल्दी से। डू दीज कैलकुलेशन फास्ट क्विकली।
8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8.33 आ गया, ठीक है जी। तो u इज इक्वल टू 8.33 मीटर पर सेकेंड एंड 60 वाला कितना आ रहा है, इसका डबल कर दो, लगभग 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 16.66 मीटर पर सेकेंड। फाइन, 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हाफ इंटू 1500 एंड 16.7 माइनस 8.3, ये स्केयर है दोनों में साइड में, तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर इन जूल। फाइन, क्लियर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में कैसे करा हुआ है। तो देखिए, इसको पहले कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, देन इन्होंने इनिशियल माइनस फाइनल करा, बात एक ही है, घूम फिर के आपके पास इतने अमाउंट ऑफ जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई आपको फटाफट? सर इसमें कोई डाउट है? विदुषी, नो सर। मनु, विदुषी एंड मनु, एनी डाउट बचे? नहीं है? नो। ओके जी, चलिए फटाफट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। The kinetic energy of an object of mass m with a velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be the kinetic energy if the velocity is doubled, and what will be its kinetic energy if the velocity is increased 3 times? चलिए फटाफट इसे देखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी इतना इज 25। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 25 जूल, मास इज इक्वल टू m, velocity is given 5 meter per second. So kinetic energy is equal to half m v square. Half into what is m? M into v is 5 square. Fine. If you can calculate mass from there, so this will be 25 into 2 m upon 25. 2 kg। So 2 kg will be the mass. Clear? Okay. Now what will be its kinetic energy if the velocity is doubled? Now first case, if velocity is equal to 2v, it means 2 into 5, that is 10 meter per second is the velocity. So continuously half m v square, 100 joule। 100 joule will be the energy. Okay. Second is, what will be the kinetic energy if the velocity is increased 3 times? 3v. So 3v means 15 meter per second. So half into 2 into 15 into 15. This will be equal to कितना हुआ ये? 125 कितना है? हाँ 125 जूल आ जाएगा। नहीं 125 नहीं, कितना आएगा ये? 200। 225, सॉरी, हाँ 225 जूल आ जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर? मनु विदुषी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी का आ जाता है अब हमारे पास में है the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, given as now. Potential energy is equal to mgh, mass is given 10 kg, height is given 6 meter, and acceleration due to gravity is 9.8. You just put the formula and multiply all these, you will get your answer. Fine. इसमें तो मुझे I don't think तो कुछ करने की जरूरत है इसके अंदर। Do I need to यस explain? सर। ठीक है, चलिए अब जरा ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं।
an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of an object is 480 joule, find the height at which the ground with respect to the object is there with respect to ground. So you have to calculate h. चलो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं फटाफट. अब देखिए क्या कहता है. ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ कितना, 12 kg, 4 मीटर, एंड पोटेंशियल इधर रखिए एनर्जी आपको 480 जूल. So potential energy is equal to m into g into h. We have to calculate h. So h will be equal to potential energy upon m into g. Potential energy is given 480 divided by 10 into mass is 12. 4. So 4 meter will be your answer. Clear? Any doubt? ये 4 मीटर आंसर आ जाएगा. यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए अब आ जाओ ये वाले मेन क्वेश्चन करते हैं. A girl, each weight is 400 Newton, climb up to a rope through a height of 8 meters. We name one girl A and the other is B. The A takes 20 seconds and B takes 50 seconds to accomplish this task. What will be the power extended by the each girl? So what now? Okay, now see this one. The girl are doing what? They are climbing up the rope through a height. So it means what the work done will be equal to potential energy. So power is equal to potential energy upon time, or in this case the energy will be potential energy. So power is equal to mgh upon time. Okay, now अब इसको हम करते हैं फटाफट. एक सेकंड. ठीक है, इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं. Two girl of weight 400 Newton climb to a rope. So mass is equal to 400 Newton. Weight दिया हुआ, sorry, weight Weight. is equal to force into acceleration. ठीक है. Height is equal to 8 meter. Now from force into acceleration, F is equal to, sorry, weight is equal to m into a, not force into acceleration. It will be equal to m into a, and if you take a as a 10, so m will be equal to 40 kg. Clear? M will be equal to 40 kg. Height is given 8 meters. Now time of A is 20 seconds and time of B is 50 seconds. Now what will the power? Power A is equal to energy A upon time A. Power B is equal to energy B upon time B. Fine. Now energy A is equal to mgh upon Ta, and this will be equal to mgh upon Tb. The mass is equal to 40, G is equal to 10, or you can directly take this as a 400 into height upon 20 seconds, and this will be equal to 40 into 10 into 8 upon 50 seconds. 0 to 0 cancel out. 4, 5, 8. So this will come as 0, 16, 460 watt, sorry, 160 watt, and this will be equal to कितना हुआ 16 watt.
ओके क्लियर, एनी सर डाउट? 64 आएगी सर बी की। 8 सॉरी हाँ 8 64 हो जाएगा ये, ठीक है, यस 64 वाट। तो पावर A इज इक्वल टू 160 वाट एंड पावर B इज इक्वल टू 64 वाट। क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। मनु एंड दिस वन, मनु एंड विदुषी, कोई डाउट बेटा? क्लियर है? मनु, यस सर। विदुषी, पक्का क्लियर? Yes. ठीक है जी, चलो जी फटाफट दूसरे देखते हैं आगे फटाफट। देख सकते हो आप, यही आंसर आया हुआ इसका। एक सेकंड रुको जरा, मेरे को उसमें थोड़ा सा पेजेस बढ़ाने दीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कहता है, इसको देखते हैं ये क्या बोलता है। क्वेश्चन है, ए बॉय ऑफ 50 kg runs a distance of 45 steps in 9 seconds. The height of each step is 15 centimeter. What will be its power? Okay, तो सबसे पहले देखते हैं mass is given 50 kg, number of steps is equal to 45. Fine. If the height of each step is 15 centimeter, height of each one 15 centimeter, total height will be equal to 15 into 45, and time taken is 9 seconds. Fine. So power is equal to energy upon time. Energy is m into g into h upon t. Mass is given 50, g is 10. Height is equal to 15 into 45 divided by time is equal to 9. So this will be equal to 15 75 into 5 जरा करोगे मल्टीप्लाई, कितना आया? 5 5 25 हो जाएगा यहाँ पे। 15 5 75 75 इंटू 5 75 इंटू 5 होएगा मेरे ख्याल से 375 375 आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी 375 watt इज द एनर्जी, और इसको 37.5 किलोवाट भी हम लोग लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। मनु क्लियर है बेटा ये वाला? यस सर। ठीक है, ये देखिए 375 watt। एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सर इसमें स्टेयरकेस 500 वाले में 100 कर रखा है, पता नहीं क्यों। है? नहीं नहीं नहीं, हमने एक सेकंड, तब मास इतना दिया हुआ है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मास एम जी एच, जी तो हमने करा ही नहीं, मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई। एक सेकंड, जी भी हमने 10 ले लिया था, ठीक है। इसने कुछ गड़बड़ कर दिया इसका मतलब। एक मिनट रुको जरा, देखने दो, लेट मी चेक एनसीईआरटी में क्या ऐसा गड़बड़ तुम्हारा आंसर। हाँ, हाइट 15 सेंटीमीटर है ना, हमें वो मीटर में कन्वर्ट करना था, ये हमने गलत करा। बिल्कुल ठीक बात है, 15 सेंटीमीटर है ना बेटा ये, 15 बाई 100 इज इक्वल टू 0.15 मीटर जी आना था। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो पॉइंट आ गया तो यहाँ से 2 जीरो चले गए, तो 375
वॉट ही हो जाएगा, यहाँ पे किलो वॉट नहीं होगा। ठीक है, is that clear? So this is equal to 75 watt. Clear? Got it? यस सर। चलिए जी, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। 19, ये क्या कहता है? An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the unit of energy consumed in 1 day by the bulb. Now, power is equal to 60 watt. 60 means 0.06 kilowatt. Used for 6 hours. Energy is equal to power into time. So power multiplied by time, that is 0.6 kilowatt hour into 6 hours. So this will be equal to 0.36 kilowatt hour, which is known as 1 unit. 1 kilowatt hour is known as 1 unit. So 0.36 kilowatt hour is used as 0.36 unit. Okay. This is clear. Do I need to solve it? यस सर। एनर्जी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल फिनिश हुए। अब हम करते हैं मेन क्वेश्चन, देखते हैं कदा। हमने ये यहाँ तक फर्स्ट 12 न्यूमेरिकल्स तो पहले ही कर लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, ओके। चलो अब ये देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर rated 1500 watt, how much energy does it use in 10 hours? अब ये 10 hours में कितनी एनर्जी यूज करेगा? पावर इज गिवन, ठीक है, पावर इनटू टाइम, so multiplied by time you will get your energy. Clear? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है जी, एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में 17 देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ इतना। तो इसके अंदर वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फाइन, टू स्टॉप अ कार, सो दिस विल बी योर u एंड v विल बी इक्वल टू 0। चलो ये मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप अ कार। अब देखिए मास कितना गिवन है, 1500 kg, velocity is equal to moving with the velocity of 60 km per hour, v is equal to 0 km per hour। ठीक है, now here work done is equal to change in kinetic energy, that is half m v square minus u square, half into, सर आपकी स्क्रीन अटकी भी है। एक सेकंड रुक जाओ, अब आ गई। मास इज गिवन 1500 kg, u is given 60 km per hour, v is given 0 km per hour, क्योंकि स्टॉप कर दिया, so work done will be equal to change in kinetic energy, so half m v square minus u square। ठीक है, v square कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 0 माइनस u कितना है, 60 का स्क्वायर, हाफ इंटू 1500, 0 माइनस 3600, इसको सॉल्व कर लीजिए, हाफ इंटू 15, जरा फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। एक सेकंड अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं फटाफट कितना आंसर आता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 17। चलिए तो फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ।
इसका आंसर आ जाएगा, इसको 60 को हमें वैसे ना कन्वर्ट करना चाहिए था मीटर पर सेकंड में, हमने गलती कर दी है यहाँ पे। 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले, छोड़ो वैसे नहीं करते हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द 60 into मीटर पर सेकंड, तो 60 into 5/18, ये करोगे तो कितना आएगा? फिफ्टी बाई थ्री होता है ये मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 50/3 का स्क्वायर, 50/3 का स्क्वायर, 0 का 0 रहेगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस 50/3 होल स्क्वायर, कौन करके आंसर आ जाएगा आपके पास 208,333.3 जूल। Clear? So that much amount of work is done to stop the car. समझ में आ गई बात? And this work is a negative work done. So that's why ये आंसर माइनस में आ रहा है यहाँ पे आपका। This work is a negative work done. समझ में आ गई ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है सर माइनस में कैसे? बेटा, ये माइनस भी है ना यहाँ पे, u तो माइनस में रहेगा ना, u v is 0, u आपका 60 है, ब्रेक लगे है तो वर्क डन तो माइनस होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर। चलो फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। Find the energy consumed in kilowatt in find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 each. Fine. So power is equal to कितना given है? 500 kilowatt. Number of device n is equal to 4. Time is equal to 10 hours. So power is equal to, we have to calculate energy now. Energy is equal to power into time, and this is multiplied by 4 because of the number of devices. So n into power into time. Clear? Okay. Now this power is equal to 500 watt. If you divide it by 1000, it will become 0.5 kilowatt. Now n is equal to 4 into 0.5 into 10. कैंसिल हो गया ये हमारे पास कितना आ गया? 20. So energy will be equal to 20 kilowatt hour. Clear? आपकी वापस स्क्रीन अटक गई। स्क्रीन क्यों अटक रही है बार बार? अच्छा अब आ जाइए, दिख गया 20 किलोवाट आवर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 यूनिट। ये समझाओगे दोबारा से? यस सर, समझा दो। अच्छा देख इधर, पावर इज इक्वल टू 500 वाट है, ठीक, टाइम इज इक्वल टू 10 आवर, एन इज इक्वल टू 4, तो पावर इज इक्वल टू 500 अपॉन 1000, ये कट कटा के कितना आएगा हमारे पास? 0.5 किलोवाट आ गया। तो एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू पावर इंटू टाइम, ठीक है। एन इज इक्वल टू हमारे पास 4 है बिकॉज वी हैव 4 डिवाइसेस, so power is equal to 0.5 into 10. 10 is the time given. So अब यहाँ से इसको डेसिमल सॉल्व करेंगे, you will get your answer, that is 20 kilowatt hour. एन क्या? n है नंबर ऑफ डिवाइस, लिखा है ना यहाँ पे, we have 4 devices. ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। Got it? Any doubt in this?
नो सर। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बहुत है। ठीक है, बाकी और न्यूमेरिकल जो मैंने दिया है भी होमवर्क में वो ट्राई करो आप। ठीक, मैं इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल भी देता हूँ। चलो, ओके, बाय बाय।